हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं अंधविश्वास और लोक मान्यताओं का अगला पार्ट। इसमें कुछ चीज़ें समझते हैं जो कि लोक मान्यताओं से ही लगभग जुड़ा हुआ है और इससे मतलब काफ़ी तरह से लोग गलत मतलब डरते हैं और गलत करते हैं। जैसे कि रात को या कहीं पर भी अचानक कुत्ते का भौंकना, या अधिकतर आप हॉरर मूवी में ये देखते होंगे कि पीछे मुड़कर मत देखना। आखिर इन सब का क्या लॉजिक है? क्या इसके पीछे कोई साइकोलॉजी है? क्योंकि अधिकतर आप हॉरर मूवी या कहीं ऐसी चीज़ें सुनते ही होंगे, तो इनके पीछे कुछ तो साइकोलॉजिकल रीज़न होता होगा ही ना। कभी तो ऐसा कुछ हुआ होगा, तभी तो ये चीज़ें हैं। ऐसे तो है नहीं कोई भी चीज़ें इतने दिनों तक प्रोसेस में चल रही है। तो इसके पीछे की आखिर साइकोलॉजी क्या है, इसको हम समझते हैं। जैसे पहले हम समझते हैं कि कुत्ता क्यों भौंकता है। कभी कभी आप सोचते हैं कि कुछ है वहाँ तभी ये कुत्ता भौंक रहा है, या किसी मनुष्य को देखकर उसका भौंकना, किसी असमान मनुष्य को देखकर, तो उसके पीछे का कुछ ऐसे तो नॉर्मली कुत्ते वैसे भी किसी अनजान को देखते हैं तो भौंकने लगते हैं सेफ्टी के लिए, बट फिर भी कभी कभी कोई असामान्य हरकतों पर भी वो भौंकते हैं। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, इसको हम समझते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि कुत्तों को वो दिखता है जो हमें नहीं दिखता, उनको कोई सुपर नेचुरल चीज़ दिख रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। इस पर कुछ रीज़न है। उनके अंदर जो सेंसरी हाइपर सेंसिटिव होते हैं, उनके जो सेंसर होते हैं, कुत्तों के सुनने और सूंघने की क्षमता जो होती है मनुष्यों से कई गुना ज़्यादा होती है। इंसानी कान जो होता है 20 किलो हर्ट्ज़ तक की ध्वनियों को सुन सकते हैं, जबकि कुत्ते जो होते हैं 45 किलो हर्ट्ज़ ध्वनि से अधिक आवृत्ति की आवाज़ें सुन सकते हैं। जैसे दीवार के पीछे दौड़ता चूहा, बिजली की तारों की सरसराहट, दूर से आती हवा, ये सब सुन सकते हैं। और दूसरी बात, जो कुत्ते होते हैं वो इंसानी के हाव भाव को भी पढ़ लेते हैं। जैसे कुत्ते इंसानों के चेहरे पर भाव, शरीर की भाषा और तनाव के समय निकलने वाले पसीने या हार्मोन्स को सूंघ सकते हैं। अगर आप किसी सुनसान जगह पर डरे हुए हैं तो कुत्ता आपकी घबराहट को भांप लेता है और रक्षात्मक होकर भौंकने लगता है। तो आपको लगता है कि मुझ में कुछ है, तभी वो मुझे देखकर भौंक रहा है जो आज तक नहीं भौंक रहा था। तो ऐसी कुछ चीज़ें। और तो ये सभी चीज़ें जो हैं, ये कोई अलग बात नहीं है, कोई पैरानॉर्मल चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही है। ये सब कुत्ता जो होता है उसकी मनुष्य से सुनने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता कई गुना होती है। जैसे रासायनिक बदलाव यदि हम देखें, जब हम तनाव में आए और हमारे शरीर में एड्रेनालिन का स्तर बढ़ा, तो जो पसीना और सांस के साथ विशेष प्रकार के रसायनों का उत्सर्जन है, कुत्तों का सूंघने की क्षमता इंसानों से 10,000 गुना तेज़ होती है। वे इंसानी डर और घबराहट की गंध को तुरंत पहचान लेते हैं। आप डरे हुए होते हैं, आप देखो, अगर आप कुत्ते के बगल से जा रहे हो, आप डरे हुए हैं कुत्ते से, तो वो ज़रूर आपको भौंकने लगेगा, क्योंकि उसको लगेगा तुम में कुछ एबनॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि कोई हम पैरानॉर्मल की बात करें, मतलब असाधारण उसको लगेगा कि ये डर क्यों रहा है। तो उनको ये चीज़ें भांपने की क्षमता ये 10,000 गुना मनुष्यों से ज़्यादा होती है। तो ये बातें यहाँ पर समझना है। और उसके बाद तो ये जितनी भी तरह की बातें हैं, कुत्ता तुम्हें देखकर भौंक रहा है या अनजान चीज़ों पर भौंक रहा है, किसी अनजान मनुष्य पर, तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, घबराहट में है, चिंता, बेचैनी, अलग तरह का हार्मोन्स, तो ये सभी चीज़ें कुत्ते भांप लेते हैं। उनके सुनने की क्षमता भी 45 किलो हर्ट्ज़ तक होती है। और उनके जो ये सेंसिटिवनेस है, इन सबको जानने की जो क्षमता होती है, वो भी मनुष्यों से 10,000 गुना ज़्यादा होती है, सूंघने की क्षमता। तो इस सब से वो जो है उनको ये चीज़ें पता हो जाती है पहले से ही। अब जैसे अगर तुम देखो कि जो ये कुत्ते होते हैं कभी कभी ऐसे ही भौंकते रहते हैं, कहीं अभी सुनसान जगहों पर ले जाओ तो ये भौंकेंगे तुम्हें, तो तुमको लगेगा कुछ बात तो है कि ये भौंक रहे हैं, वहाँ पर कुछ होगा। अगर इनको कहीं ऐसी एबनॉर्मल प्लेसेस पर ले जाओगे तो, जहाँ तुम्हें कुछ पैरानॉर्मल दिखता हो। तो यहाँ मैंने जो है एक वीडियो बनाया था वेव्स के बारे में। उसमें कई तरह की वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और साउंड वेव्स, कई तरह की वेव्स बताई थी। तो मैंने कहा था कि वो वेव्स जो होती है कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम होती है। तो ये जो कुत्ते होते हैं कभी कभी ऐसे ही भौंकने लगते हैं। इनके, आप जान रहे हो, सुनने की क्षमता भी ज़्यादा है मनुष्यों से, सूंघने की क्षमता भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो फिर ये उन वेव्स को पहले ही पढ़ लेते हैं मनुष्यों से, तो उस वेव्स की आवृत्ति से ये भौंकने लगते होंगे। वहाँ कोई पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था वेव्स के बारे में। वो वीडियो था
घोस्ट हंटर वाला। तो हम देखते हैं जो ध्वनि की तरंगे हैं, मैंने कहा कि कुत्ते जो है 67 हर्ट्ज से लेकर 45 किलो हर्ट्ज तक से ऊपर भी साउंड ये सुन सकते हैं। और एक होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, बिजली के उपकरणों से निकलने वाली सीटी जैसी महीन आवाज़ें, मोबाइल चार्जर या हाई वोल्टेज तारों की वाइब्रेशन, इन सबको जो है, या भूकंप आप देखते होंगे, भूकंप की जो इंफ्रासोनिक वेव्स हैं, भूकंप आने से ठीक पहले धरती के अंदर से निकलने वाली कम आवृत्ति की तरंगे या बहुत दूर से आने वाले तूफान की आवाज़। जब कुत्ता किसी खाली जगह को देखकर अचानक भौंकता है तो अक्सर वह इनमें से किसी ऐसी साउंड वेव पर प्रतिक्रिया दे रहा है जो हमारे कानों के लिए पूरी तरह गायब है। तो वही बात है। अब ऐसे ही लाइट वेव्स हैं, इसमें भी उसकी पकड़ जो है हम इंसानों से थोड़ा ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है। इंसानी शरीर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जब इंसान को अचानक डर लगता है, तनाव होता है, पैनिक अटैक आता है, तो इंसान के दिल और तंत्रिका तंत्र के आसपास बहुत सूक्ष्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और बायोकेमिकल दबाव होते हैं। और अदृश्य कंपन, डर के समय इंसान की मांसपेशियों में बहुत सूक्ष्म कंपन होते हैं। कुत्ता अपनी संवेदनशील इंद्रियों से इन सूक्ष्म तरंगों और वाइब्रेशन को तुरंत भांप लेता है। ये मनुष्य को देखकर जब भौंकता है उस समय की बात है। तो ये वेव्स जो होती है, इन वेव्स को डॉग पकड़ लेता है, तो इसलिए वो भौंकता है। वहाँ कोई पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें यहाँ पर समझना। उसके बाद मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ। हाँ, जो दूसरी बातें थी कि जो अधिकतर आप फिल्मों में देखते होंगे कि पीछे मुड़कर मत देखना, इसका क्या मतलब है? आखिर इसका कुछ तो रीज़न होगा साइकोलॉजिकल। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि जैसे ये हम जानते हैं बहुत दिनों से चला आ रहा है, पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे मुड़कर मत देखना। ये क्यों कहा जाता है? जैसे आप कहीं पर जा रहे हो और आप, ये कोई बंदा कब कहेगा कि पीछे मत मुड़ना? जब पीछे कुछ होगा तो तभी वो कहेगा कि पीछे मत मुड़ना। अधिकतर हॉरर फिल्मों में आपने ये देखा होगा, और पीछे मुड़ने पर उसको कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है। हॉरर फिल्मों में ऐसे दिखाया जाता है, रियल लाइफ में भी ऐसी चीज़ें मैंने सुनी है। तो वहाँ पर होता क्या है कि वो बंदा जब जा रहा है, ये है कि पीछे मुड़कर मत देखना, ये कहा जा रहा है उससे, तो उसके मन में कहीं ना कहीं डर बैठ गया है, डर बैठता जा रहा है उसके मन में। और अचानक अगर वो पीछे मुड़कर देख भी लिया तो उसका जब जैसे वो घूमेगा, उसका माइंड अलग तरह से रिएक्ट करेगा। जैसे अचेतन मन का तनाव, जो कॉन्शियस माइंड है, भले ही आप मतलब सब कॉन्शियस माइंड है, भले ही आपका सचेत मन कहता हो कि मुझे इन सब से कोई वो नहीं है, मैं पीछे मुड़कर देखूंगा, लेकिन बचपन से सुनी कहानियाँ और समाज में हमारे अचेतन मन में यह बात बैठी है कि ये चीज़ें जो है कुछ है, तो जो हमारा एमिगडाला होता है, एमिगडाला एक्टिव हो जाता है। जैसे ही आपने पीछे मुड़ा, आपके दिमाग के डर वाले हिस्से ने इसे एक संभावित खतरा माना और शरीर में एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल का तुरंत बड़ा पंप छोड़ दिया। तो गट ब्रेन एक्सिस, और हम जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो पेट और ब्रेन का बहुत अच्छा संबंध है। हमारा ब्रेन, जब हम चिंता में होते हैं तब देखो, चिंता या डर में तुम्हारा पेट ज़रूर ख़राब होगा, और यदि तुम्हारा पेट ख़राब है तो ये समझो तुम्हारा सर ज़रूर भारी होगा। तो इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। हमारे पेट और दिमाग के बीच बहुत गहरा कनेक्शन होता है, इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। जब अचानक तनाव का हार्मोन रिलीज होता है तो पेट की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती है और पाचन अचानक धीमा हो जाता है। इसकी वजह से आपको पेट में अजीब लगने लगेगा, आपको लगेगा कुछ तो यहाँ बुरा हुआ मेरे पीछे मुड़ने से। लेकिन वहाँ पर प्रोसेस इतना चला कि तुम्हारी वो जो पहले की धारणाएँ थी, या मान लो अगर धारणाएँ नहीं भी थी, फिर भी जब तुमने पीछे की ओर देखा तो तुम्हारे मन में तो डर तो है ही कहीं ना कहीं, और उससे तुम्हारा ये जो मुड़ना था, यही जो है खिंचाव नस में पैदा कर देता है। और उससे इस एक तो डर और दूसरा एक खिंचाव, इन्हीं सबसे जो है कार्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे आपका पेट में अजीब सा लगेगा और आपको इन सभी चीज़ों में डर बढ़ता चला जाएगा। जैसे इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। स्ट्रेस हार्मोन की वजह से दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है, जिससे सिर में भारीपन और चलने में लड़खड़ाहट या भारीपन महसूस होने लगता है। अधिकतर देखते होगे इन सब में भारीपन हो जाता है सिर का। इसे मेडिकल साइंस में पैनिक रिएक्शन कहते हैं। तो वही बातें यहाँ पर समझना है, और ये चीज़ें तुम समझ नहीं पाओगे, इतना फास्ट हो जाएगा। इंसानी दिमाग को जो एमिगडाला होगा वो डर और खतरे को पहचानता है। आप जानते हो कि आप कहोगे कि मैं ये सब नहीं मानता, मैं डरता ही नहीं था, तो ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? लेकिन वो जो डर और खतरे को पहचानता है तुम्हारा एमिगडाला, वह हमारी सोचने की क्षमता से 10 गुना तेज़ है। मतलब आप उधर घूमोगे नहीं कि आपके अंदर ये सभी चीज़ें हो जाएंगी, तब तक आपको लगेगा कुछ तो वहाँ पैरानॉर्मल था कि मेरे घूमने से, पीछे मुड़ के देखने से ये सभी चीज़ें हो गई।
तो यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें नहीं है। और जो कुत्तों वाली बात थी वो तुम्हारे शरीर से ऐसी कोई जब तुम डरे हुए होते हो तो गंध तुम्हारी बदल जाती है, हार्मोन्स बदल जाते हैं, कुत्ते उनको भांप लेते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर समझना है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बातें समझ लेनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसे कि कोई कहेगा कि किसी के साथ मान लो कभी ऐसी कोई घटना हो जाए, वो कहेगा कि मैं तो ये सब चीज़ें मानता ही नहीं था, तो मेरे साथ आखिर ये चीज़ें कैसे हो गई ना। यही तो बात है कि मेरा मन तो ये सब नहीं मानता था, तो आपका सचेत मन उस समय जो है वो ये सब नहीं मान रहा है, लेकिन ये जो आपका अचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, ये आपके माहौल और पर्यावरण पर और तुम्हारे जीन्स पर निर्भर करता है। मतलब जैसे आपकी परवरिश हुई है, भले ही तुम सचेत अवस्था में कह दो कि मैं ये सब नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये सभी चीज़ें हैं। तो जैसे ही आप पीछे मुड़कर देखोगे ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। अब जैसे कि दिमाग दो तरह से काम करता है, एक अचेतन मन, ऑटोमेटिक दिमाग जिसको कह सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। इससे आप सिक्योरिटी गार्ड समझ सकते हैं, इसको काम है आपको जीवित रखना, सोचना नहीं। और सचेतन मन ये तर्क करने, समझने और निर्णय लेने में काम करता है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि फिर मेरे उस सचेतन मन का क्या, जब सब कुछ अपने आप ही यहाँ हो गया। वही बात यहाँ पर अब सीधा सा आती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। तो उस समय जो है अगर किसी के साथ ऐसी घटना हो जाए, भले ही वो कुछ भी मान रहा हो या ना मान रहा हो, तो उस समय ये बात सत्य है कि तुम्हारी जो सचेत अवस्था थी वो बेबस और बाईपास हो चुकी थी। उस वक्त जो हुआ उसे न्यूरोलॉजी में एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। एमिगडाला वहाँ पर काम करने लगा और उसने आपकी चेतना को बाईपास कर दिया। इंसान के दिमाग के दो रास्ते हैं, जो लॉन्ग रूट है, लंबा रास्ता, वो सचेत दिमाग का होता है। जैसे आँख ने कुछ देखा, फिर थैलेमस को दिया, थैलेमस से विजुअल कॉर्टेक्स गया, मतलब सचेत विचार, फ्रंटल लोब, उसके बाद एमिगडाला। इसमें लगभग 0.25 से 0.5 सेकंड लगते हैं सोचने समझने के लिए। और जो शॉर्ट रूट होता है, छोटा रास्ता, इमरजेंसी बाईपास, वो आँख से सीधा थैलेमस, और थैलेमस से सीधा एमिगडाला चला जाता है। ये विचार वाले में नहीं जाता, और यह काम 0.01 सेकंड में होता है। जब कोई व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आँख से निकला डेटा उसके सचेत दिमाग तक पहुंचता है। उससे पहले ही आपके दिमाग के सिक्योरिटी सिस्टम एमिगडाला ने उसे असमान खतरा मानकर शॉर्ट रूट ले लिया। उस एक सेकंड के लिए आपके तार्किक दिमाग का पावर कट कर दिया गया। इसी वजह से आपका सचेत मन चिल्लाता रहा कि अरे मुझे डर नहीं लगता, मैं यह सब नहीं जानता। लेकिन शरीर ने उसकी एक न सुनी और एड्रेनालाइन हार्मोन छोड़ दिया, और आपके पेट में या कुछ भी ऐसा तुम्हारे शरीर में एबनॉर्मल चीज़ें होने लगी, कुछ भी ऐसा। आप यही सोच रहे होंगे कि अगर सब हो ही गया तो चेतना की भूमिका क्या है। आपकी चेतना ने उस वक्त डैमेज कंट्रोल का काम किया। जैसे फिजिकल रिएक्शन रोका नहीं, पर ओवर रिएक्शन होने से बचाया। आप इतने मतलब कितने भी बुरे उसमें फंस जाएं, लेकिन सचेत मन का वहाँ एक काम होता है। सचेत मन जो है आपको रोक सकता है। अगर आप सचेत हो, नहीं तो आप बह जाओगे विचारों में। जैसे मतलब ये सभी परिस्थितियाँ हुई तो आप बेहोश होकर गिर जाओगे, या कुछ भी उल्टा सीधा देखते हो, बहुत लोग बकने लगते हैं। उन चीज़ों से आपका सचेत मन बचाएगा और वो स्थिति को संभालेगा। तो यही बात है कि हम नहीं मानते ये सभी चीज़ें, तो फिर अचेतन मन में ये सब कैसे आया। तो वो पर्यावरण, वातावरण, जीन्स, इन सब से निर्धारित होता है, जो कि पहले से ही है। सब कुछ पहले से तुम्हारे मन में सेव है। तो ये दोनों बातें, जो कुत्ते का भौंकना, ये सब जो थोड़ा है, ये सब केमिकल प्रोसेस है, पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, पूरा न्यूरोसाइंस है ये सब। यहाँ पर कोई निगेटिव पावर या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है, पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं है कि तुम्हारे अंदर कुछ आकर घुस गया। पीछे मुड़कर देखने पर या कुत्ता तुम्हें देखकर भौंक रहा है तो तुम्हारे अंदर कुछ है। ये सब बकवास की बातें हैं बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब मैंने बताया कि कोई कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, ना कुछ है और ना बाहर ही कुछ है। सब कुछ बस बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस हैं। आप अपने माइंड को समझो, बस वही इन सब का निवारण है। तो खैर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।